Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now I am started new chapter. यूनिट नंबर 1 द ब्रेन एंड नर्व्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम ब्रेन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 4 में भी हमने पढ़ा है। नाउ आपको पुराने प्रीवियस पॉइंट रिकॉल करवा देती हूँ। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन। जो हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, ये सारे सिग्नल्स को रिसीव करती हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन से, और ये मैसेज किसको देती हैं? ब्रेन को देती हैं। द ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। ब्रेन और नर्व्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। यू विल लर्न दैट द ब्रेन, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन फॉर्म द नर्वस सिस्टम। ब्रेन, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन फॉर्म क्या बना रहे हैं सब मिलके? तीनों चीज़ें, ब्रेन, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल एक्शंस एंड मूवमेंट। नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? सारे बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करता है और बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम, cerebellum and medulla. Okay, now you open a book and begin to read. आप ओपन करते हैं और रीड करते हैं। You see a bus coming your way and you know you must stop. You hear some music and recognize the song. Okay, you can see things. आप चीज़ें भी देख रहे हैं, hear different taste, different sound, taste food and discover many things about the world around you. And this and more is possible because we have sense organ. आप मुझे बताएं कि सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं कि हम जब बुक खोलते हैं तो हम बुक को रीड करते हैं, उसे देखते हैं, हम कोई चीज़ फूड मुंह में रखते हैं तो हमें उसका टेस्ट पता चल जाता है, हमें कोई आवाज़ आती है तो हमें पता होता है ये साउंड है और किस चीज़ का साउंड है ये भी हमें पता चल जाता है। तो ये क्या ऐसी हमारे अंदर चीज़ है जिससे हमें सब चीज़ें पता चल जाती हैं? बिकॉज वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. But how do the eyes know what they are seeing? How can the ears tell the difference between the sound of a human voice and that of a car? कैसे पता चलता है हमें कि जब किसी की आवाज़ आ रही है तो ये आवाज़ ह्यूमन वॉइस है, किसी इंसान की आवाज़ है या फिर किसी गाड़ी की आवाज़ है? कैसे पता चल जाता है? The brain with the help of the nervous system डिटेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड अस। ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करके हमें बताता है कि ये आवाज़ किसी इंसान की है, ये आवाज़ किसी के हॉर्न की है, ये आवाज़ किसी गाड़ी की है, ये आवाज़ किसी ट्रक की है, ये आवाज़ किसी सॉन्ग की है। ये सारी चीज़ें हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन हमें सब कुछ बताता है। ओके ओके व्हाट डज इट लुक लाइक? इट लुक लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट। कह रहे हैं कि जो ब्रेन है कैसा दिखता है? बिल्कुल लार्ज पिंकिश टाइप का ग्रे वॉलनट जैसा दिखता है, लेकिन बट इट इज़ मच बिगर देन अ वॉलनट। वॉलनट एक अखरोट जो होता है वो तो छोटा होता है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो इतना छोटा नहीं होता, वो इससे बहुत बड़ा होता है। वॉट डज इट फील लाइक? दिखने में कैसा होता है, कैसा फील होता है इसको? इट जस्ट सॉफ्ट स्क्विशी हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड क्रीसेस। ये बहुत सॉफ्ट होता है, स्क्विशी टाइप का होता है, बहुत नरम नरम सा होता है, और इसमें मैनी फोल्ड्स एंड क्रीसेस मतलब जगह जगह इस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, क्रीसेस बने हुए होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 3, ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन इज़ द control center of the body. It controls all of the activities. Human brain is the control center of the body. आपका ह्यूमन ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पे होता है ये? हमारे इनसाइड द हेड, ओके, एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल टॉप पे होता है। एंड
इट्स प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। और किससे सेव हुआ होता है? हमारे ये जो स्कल होता है, हमारा जो सर होता है, इससे हमारा ये ब्रेन सब प्रोटेक्ट हुआ होता है। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी कितने सेल से मिलकर बनती है? ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, मतलब मिलियन से भी कई ज़्यादा सेल से हमारी ह्यूमन बॉडी मिलके बनती है। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उसको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स भी कहे जाते हैं। जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन। मतलब हमारे ब्रेन में जो है वो 100 बिलियन से ज़्यादा नर्व सेल्स हैं। ऑल द नर्व सेल्स आर लिंक टुगेदर टू कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़। जो सारी नर्व सेल्स एक दूसरे से लिंक्ड हुई हुई हैं और कंट्रोल कर रही हैं हमारी सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को। द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमारे दिमाग को मुस्तकिल ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। इट ऑल्सो रिक्वायर फूड। इसके अलावा उसे ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। एंड इनफ स्लीप टू फंक्शन प्रॉपरली। और इसके अलावा हमारे दिमाग को एक रेस्ट की ज़रूरत होती है कि हम प्रॉपर टाइम पे सो जाएं। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स। हमारा ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 मेन पार्ट्स। नंबर 1 द सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड द मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। मेड्यूला को और क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू डिफरेंट जॉब्स। जितने भी पार्ट्स हैं, सेरिब्रम अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेरिबेलम अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एंड मेड्यूला अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके उसके बाद द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। इट इज़ डिवाइडेड वर्टिकली इंटू 2 हाफ्स। आधा आधा करके डिवाइड हुआ है। द राइट हाफ ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब आप इस बात को गौर से सुने कि जो राइट हाफ है, आधा हिस्सा राइट साइड का, वो सेरिब्रम को कंट्रोल करता है। तो उससे कौन सी बॉडी की साइड कंट्रोल होती है? लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब राइट साइड वाला लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है। एंड द लेफ़्ट साइड ऑफ द सेरिब्रम, जो लेफ़्ट साइड पे सेरिब्रम है वो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। Scientists only discovered this when they found that people who had injured one side of the brain lost control of part on the opposite side. Scientists ने इस बात को डिस्कवर किया कि जब भी किसी इंसान का एक साइड का, वन साइड का हिस्सा दिमाग का इंजर्ड होता है, डैमेज होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, इंजरी आती है, तो उसका ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज हुआ होता है उसके ऑपोजिट साइड वाले पे उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, डू यू नो द एवरेज ह्यूमन ब्रेन वेट्स कितना होता है? एवरेज एक ह्यूमन ब्रेन का 1200 to 1400 ग्राम्स। ओके, सेरिब्रम। द सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलंटरी एक्शन। सेरिब्रम जो होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये सेरिब्रम है। ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है आपके वॉलंटरी एक्शन, जैसे कि थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग महसूस करना, डिसीजन किसी भी चीज़ के डिसीजन मेकिंग करना कि मैंने डिसीजन ले लिया है, रीडिंग करना, लिसनिंग सुनना, सीइंग देखना एंड द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल। और इस चीज़ की एबिलिटी रखना कि ये किस चीज़ का टेस्ट है, उसकी क्या स्मेल है। ये सारा काम कौन कर रहा है? सेरिब्रम। इट इनेबल्स यू टू टच एंड फील। इसके अलावा ये किसी भी चीज़ को टच करने का, फील करने का, टेक्सचर के भी अपने अंदर सलाहियत रखता है। इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू रिमेंबर थिंग्स। और इसकी मेमोरीज, पुरानी चीज़ें भी याद रहती हैं। ओके, नाउ सेकंड पार्ट इज़ सेरिबेलम। द सेरिबेलम इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम। कहाँ पे लोकेटेड है सेरिबेलम? यहाँ पे सेरिब्रम के नीचे वाली साइड पे, लोअर पार्ट पे आएंगे तो सेरिबेलम लोकेटेड है। एंड अबव द मेड्यूला। इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट। सेरिबेलम का काम क्या है कि उसकी ब्रेन, आपकी बॉडी के मूवमेंट को, मसल्स को, जॉइंट्स को, उसको बैलेंस रखना। इट हेल्प्स यू टू रन। यह आपको चलने में हेल्प करता है, भागने में हेल्प करता है, वॉक, जंप करने में एंड डू मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़। आप जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं इन सब में कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है? सेरिबेलम, इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व। और इसमें मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, नाउ लास्ट पार्ट मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। मेड्यूला को ब्रेन स्टेम भी कहते हैं।
द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम और मेड्यूला। हमारा जो लोअर पार्ट है बिल्कुल ब्रेन का, इसको क्या कहते हैं? मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन। बिल्कुल ये कौन से कंट्रोल कर रहा है फंक्शन? इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि ब्रीथिंग सांस लेना, डाइजेस्टिंग हजम करना, एंड द ब्रीथिंग मतलब दिल का धड़कना ऑफ द हार्ट मसल्स व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप। द मेड्यूला कीप्स वर्किंग। आप जब सोते हैं उसके बावजूद आपका दिल धड़क रहा होता है। ऐसा तो नहीं ना कि आप जब सोते हैं तो आपका दिल बंद हो जाता है। अगर दिल बंद हो जाता है तो हम मर जाते हैं। ये दिल धड़क रहा होता है, इसी वजह से हमारा हार्ट वर्किंग कर रहा होता है। तो ये हार्ट जो वर्किंग कर रहा होता है, हमारे सोते हुए भी हमारा दिल धड़क रहा होता है। तो हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि वो हमारे दिल की हार्ट बीट को बंद नहीं कर रहा हो, वो चल रहा है? मेड्यूला। मेड्यूला कीप्स वर्किंग। ओके, नाउ टर्न पेज नंबर 4। नर्व्स। नर्व्स वर्क्स लाइक टेलीफोन वायर्स। नर्व्स का काम क्या होता है कि जैसे एक टेलीफोन वायर होता है उसकी तरीके से काम करती हैं। दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका बॉडी के हर पार्ट से ताल्लुक़ होता है टू अ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम द ब्रेन। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। नर्व्स किससे मिलके बनती हैं? नर्व सेल से मिलके बनती हैं। एंड आर टू काइंड्स। नर्व्स की 2 काइंड्स हैं। कौन कौन सी? सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व्स। 2 तरीके की नर्व्स होती हैं। कौन सी 2 तरीके की नर्व्स होती हैं? सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स जो सिग्नल्स कैरी करती हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं। दीज in turn tell the sense organ what they have seen, heard, smelled, tasted or felt. इसमें कौन से हमारे नर्व्स इन्वॉल्व है? सेंसरी नर्व्स। नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक, जो हमारी नेक और हेड तक आ रही रीजन, आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन। जो हमारी नेक और हमारे हेड से कनेक्टेड हुई हुई डायरेक्टली नर्व्स, वो हमारे कहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड हो रही हैं? वो वाली नर्व्स जो हमारे सर से गर्दन तक आ रही हैं वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? हमारे ब्रेन से। द नर्व्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और बाकी की जितनी भी नर्व्स हैं हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में जितने भी कनेक्टेड हो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें जो आर कनेक्टेड टू द ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड साइड से कनेक्टेड है, हर साइड से कनेक्टेड है। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड नज़र आ रही है आपको, ये जो सेंटर की ये चीज़ आ रही है, ये जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये क्या कहलाती है? हमारी यहाँ से अटैच हुई हुई हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। ओके, आर कनेक्टेड टू द ईस्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड होती है? हमारे दिमाग से कनेक्टेड होती है। मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड। मोटर नर्व्स का काम होता है कि सारे मैसेज सिग्नल्स लेके ब्रेन को देती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स और जॉइंट्स तक पहुंचाती हैं। दीज सिग्नल्स मेक मसल्स मूव। इसकी वजह से हमारे जितनी मसल्स मूव करते हैं तो इसमें कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं? मोटर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म अ वेरी एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क। द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या हमारा बनता है? एक बहुत ही बेहतरीन एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनता है। दिस नेटवर्क इज़ नोन एज द नर्वस सिस्टम। इस पूरे नेटवर्क को हम नाम देते हैं नर्वस सिस्टम का। जो 3 चीज़ों से मिलके बनता है हमारा नर्वस सिस्टम, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, इससे मिलके बनता है हमारा एक कंप्लीट नेटवर्क। उस नेटवर्क का क्या नाम है? नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स एक्शंस एंड मूवमेंट, जो कि हमारा पूरा एक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, गेट दिस पिक्चर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, डू यू नो the nerve cells have to be supplied with blood and oxygen in order to keep working efficiently. जो nerve cells होती हैं ये पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, अदरवाइज दे मे डाई, वरना ये ख़त्म हो जाएंगी। सप्लाइड विद ब्लड एंड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू कीप वर्किंग एफिशिएंटली, अदरवाइज दे मे डाई। अनलाइक कट एंड स्क्रैप्ड स्किन और ब्रोकन बोन्स that meant the brain cells cannot regrow or mend themselves if they are damaged. Okay, they cannot be replaced if they die. बिल्कुल डैमेज हो जाएंगी तो ये रिप्लेस नहीं हो सकती हैं अगर ये ख़त्म हो जाए तो।
देर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ़ दे डाई, अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो। सो यू मस्ट टेक केयर एंड अवॉइड एनी हेड इंजरी, इसलिए लिहाजा इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सर पे कोई ऐसी चोट ना लगे, अवॉइड करना चाहिए, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह आपको इसमें जो भी कोई कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह।